कायनात और अंबर एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बस सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग थे। कायनात उर्दू साहित्य की छात्रा और अंबर कंप्यूटर साइंस का छात्र था। दोनों की क्लासें एक ही फ्लोर पर होने से अक्सर वे एक दूसरे से टकरा जाते थे। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों पढ़ाई की बातें करते करते पहले पारिवारिक और फिर निजी बातें करने लगे थे और फिर हंसी मजाक तक करने लगे थे। दिन, हफ्ते, महीने ऐसे ही हंसते खिलखिलाते बीत रहे थे। कायनात के लिए अंबर के दिल में अब एक खास जगह बनने लगी थी, लेकिन वह कह नहीं पाया था। अगले हफ्ते अंबर का जन्मदिन आने वाला था, जिसमें उसने कायनात को भी बुलाया, पर वह आने को मना करती रही। अंबर उसे मना ही रहा था कि उसके पहले ही कायनात का फोन बज उठा। उसकी मम्मी का फोन था, उसे घर जल्दी आने को कहते हुए बता रही थी कि शाम को 4 बजे कुछ लोग उसकी बड़ी बहन को देखने आने वाले हैं। ठीक है मम्मी, कहते हुए कायनात ने फोन काट दिया। कायनात अंबर से बोली, सॉरी, आज मैं जल्दी घर जाऊंगी, आखिरी क्लास अटेंड किए बिना। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन यह तो बताओ कि इस शनिवार को मेरे जन्मदिन पर आ रही हो ना। अंबर, बिना मम्मी पापा की इजाजत के मैं घर से कहीं नहीं आती जाती हूँ, और अगर कहीं जाती भी हूँ तो भाई साथ होते हैं। यह सुनकर अंबर का चेहरा उतर गया। यह देख कायनात झट से बोली, अरे बाबा, उदास मत हो, मम्मी को राजी करने की कोशिश करूंगी, अब मुस्कुराओ। ये देवदास वाली सूरत अच्छी नहीं लग रही है। उसके कहने के अंदाज से दोनों खिलखिला उठे। घर पहुंचते ही मम्मी की नसीहतें शुरू हो गई। जरा सलीके से कपड़े पहनना, दुपट्टा सिर पर रखना और तेज मत बोलना, अपनी बुआ के साथ ही रहना। जी मम्मी, कुछ और बचा हो तो पर्ची बना कर दे दो, मैं आधे घंटे में रख लूंगी। तेरी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से समझाना पड़ता है, मम्मी कहकर काम में लग गई। मेहमान आ चुके थे। चाय पानी का दौर शुरू हुआ। निखत उन लोगों को पसंद आई, साथ में उन्होंने कायनात को भी अपने दूर के भतीजे के लिए पसंद कर लिया, जिसके लिए कायनात के मम्मी पापा ने 2 साल का समय मांग लिया, तो वे हंसी खुशी राजी हो गए। कायनात कुछ कह न सकी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग में अंबर की तस्वीर घूम गई। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि इस समय उसे अंबर का ख्याल क्यों आया। इधर अंबर के दिल में कायनात के लिए एहसास और जवा हो रहे थे, उधर कायनात इस बात से बेखबर अंबर को केवल एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। निखत की शादी हो गई और उसके बाद कायनात की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 2 साल बीतने को आ रहे थे। निखत की ससुराल वालों ने कायनात के रिश्ते की याद दिलाने का संदेशा भेजा। कायनात अब तक अंबर के प्यार को समझ चुकी थी और खुद भी एहसास कर चुकी थी कि उसका दिल भी अंबर का नाम लेता है। कायनात, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, एक दिन अंबर ने दिल की बात कही। मगर मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मैं मम्मी पापा से बगावत नहीं कर सकती। उनका भरोसा कैसे तोड़ दूं, मैं बागी का कलंक लेकर जी नहीं पाऊंगी। और हमारा प्यार, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अंबर, ऐसा सवाल न पूछो जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। जिस सवाल का जवाब तुम जानती हो फिर उससे क्यों भागती हो। मैं मजबूर हूँ, मगर मैं नहीं, मैं बात करूँगा तुम्हारे पापा से। अंबर, शादी तो मैं अब्बू के कहने पर उनकी इज्जत के लिए कर रही हूँ, मगर मैं शादी से पहले कुंवारी विधवा की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं समझ गया, तुम अपनी वफा का हक अदा करो, मेरे हिस्से की वफा भी तुम्हारी। इतना कहते ही अंबर की आंखें छलछला गई और वह आगे कुछ न कह सका। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।